1100 ग्राम इसका वज़न है बोरी का, जरा जट भरावां नूं इसका वज़न की कटौती के मध्य विच 2 किलो कटते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर श्री कांजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कांजू ऑफिशियल। जिवें तुहानूं पहलों असीं सिस्टम विखाए इस धान की काश्त का और धान की कटाई का, तो हुण इस तो अगला इहदा किहड़ा सिस्टम है, धान की जिहड़ी फसल है उसका चावल का प्रोसीजर किवें बनदा है, किवें इसनूं सुकाई करी दी है और किवें इसका चावल का यानी कि सारा सिस्टम बनदा है। हुण असीं तुहानूं विखाने ते इत्थे तौल लगा है, यानी कि जिहड़ी जमीन तो खेतां चों कट कटाई करके इत्थे आई है पिड़ां दे विच जिथे सुकाई का प्रोसीजर शुरू होंदा है। तो तौल लग्या सी और तौल विखाने भी किस तरह तौल इहदा हुंदा है और किवें तौल दे कंडा किन्ने ते रखदे ने और ये किहड़ी बोरी है सेबियां वाली बोरी जिन्होंने गुण वाली बोरी सदते हैं, ये किन्ने बोरी का कितना वज़न होंदा है और इसका कितना यानी कि किहड़े मंडी वाले या मंडी वाले जिहड़े सारे हैं ना वो यानी कि जट्टां नूं किवें खांदे ने। यानी कि बोरी है कम से कम बेशक 1100 ग्राम की होंदी है, 2 किलो तो कंडा रख के यानी कि 2 किलो वो काट लिया, बाकी थल्ले किराए इसकी मुंजी रखते हैं वो भी खाते हैं। हुण असीं तुहानूं विखाने कंडा कितने और बोरी की वज़न है। हाँ जी जनाब, बोरी जनाब तुली है, बोरी की जी भरती है गंदम धान की फसल जी भरती होंगी बोरी की 65 किलो तुलती है, तो 65 किलो के कंडे वट्टे 50 किलो का थले 10 का ते 5 65 हो गया। ये 2 किलो जी जने बोरी का वज़न ज़्यादा होंदा है। हालांकि बोरी 1100 ग्राम की बोरी होंदी है, 1100 ग्राम ये हो गया तो 2 किलो की कटाई करके जट्टां नूं ये टीका लगता है शुरू में, इत्थों ये टीका लग जाता और इत्थों टीके शुरू हो जाते और किहड़ी थल्ले मुंजी पई है शायद तो नज़र आ रही होवे दी, ये भी जी ये भी इस नंदे खाते जाती है, इन्हें आड़तरियां दे जिहड़े करदे ने ये भी नंदे खाते जाती, इत्थों नल्ला किते टीके शुरू हो जाते और जी इसकी बोरी की मजदूरी मुकम्मल इहदा प्रासर सुकैन तक और इसका चवैन तक छैलर तक जाने वो तकरीबन इसकी किहड़ी मजदूरी है वो कितनी पाई जी होंदी है मजदूरी? हाँ जी 18 जनाब मेरी 18 रुपये इन्हें इतों भर के तोल के कंडे रखने, कंडे चो इत्थे जाने इस 18 रुपये ने और इतों फिर इन्हें चुक के जिस टाइम इन्हें पिड़ां दे विच सट्टनी है उस पैसे वखरे, फिर उस चुक के जिस तरह तांगा लगियां या पियां कट्ठी होई पई है उस दे फिर ये यानी कि इसकी मजदूरी अलहदा अगों फिर किस टाइम इतों चुकन तो उन्हें छैलर तक जाने उसकी अगों फिर इसकी मजदूरी लहदी होंगी। यानी कि पहला टीका जट नूं किहड़ा ठुकदा है ये 2 किलो का इतों ठुक जाता है तो 1100 ग्राम की बोरी होंदी है, तो यह भी एक तुसीं हुण वेख सकते हो जी जनाब। तुसीं आप हिसाब ला लो जितनी इत्थे यानी कि मुंजी पई है ये कम से कम 500 बोरी बने ना, 500 बोरी दे विचों तुसीं 65 किलो की भरती कट के यानी कि 2 किलो ये कट के ते पिछे हिसाब तुसीं आप ला सकते हो भी ये जट नूं किन्ना टीका लगता है, तो अगों फिर मजदूरियां भी कढ़ के सारा कढ़ थले का पेड़ होंगे वो पेड़ भी लेंदे ने, तो उंज किरा इत्थों गोडा मारते जाए इधर वजन वे बाहले वे तोल छड़दन जवान है तो वह भी मुड़े इस दे विच ही पाउंदा है। हुण असीं तुहानूं विखाने किवें तोलदे और किवें भराई करदे ने। भराई करके तोलू ने ठीक हो गया जनाब, तोल गई है। हुण तुहानूं असीं अगला विखाने इसकी सुकाई किवें करदे ने और इसका टांगा विच जिहड़ा मारदे ने वो किवें करदे ने। जनाब हुण पिड़ां दे विच मुंजी आई पई है, इसकी जिहड़ा यानी कि असीं सुकाई का अमल शुरू होंदा है, इसनूं यानी कि जे धुप्प होवे तां 2 धुप्पां नहीं तो फिर ज़्यादा धुप्प छुप लवा के और इसनूं फिर चुक लैंदे ने। चुकन तो बाद फिर अगला अमल यानी कि चावलां शुरू होंदा है, वो भी इंशाअल्लाह तुहानूं असीं वक्फे नाल विखावांगे। जवान टांगा मारदा पे जनाब टांगा मारदा पे इसनूं सुकांदा पे
ये सिर्फ टांगा इनका मारन का मकसद ये होंदा है भी ये कि मुंजी नूं हवा लग जाए, धुप लग जाए, इस मुंजी नूं हलाना मकसद है भी ये आपो आप होंदी है। ये जवान टांगा मारदा पिया ते असीं इहदे कोलों पुछने आ जी अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब तुसीं टांगा मारदे हो, क्यों मारदे हो? जी मुंजी का पासा जिहड़ा है ना वो खो जाता है, हवा लगती है मुंजी सुक जाए। अच्छा, ये हवा लगन वास्ते या पासा परतेज है मुंजी सुकन वास्ते होंदा है। ठीक हो गया जनाब। है विच पूरा सीजन शुरू है, गंदम गंजियां लगियां पियां ने, यानी कि जिस एक जगह से धान की फसल इकट्ठे करके उधर तरपाल देनी इस गंजी आख्या जाता है। मत गंजी कुकड़ी समझ लवे। तो इंशाल्लाह असीं तुहानूं अगली वीडियो दे विच विखावांगे। ये हो गया सारा अंबल इंदा सुकाई दा, पहले कटाई दा दोनों अंबल विखाए, हुण तुहानूं सुकाई दा विखाए। तो इंशाल्लाह केड़ा इसका अगला अंबल होवेगा वो इसका तुहानूं विखावांगे भी इसका चावल किवें बनदा है, यानी कि चावल बन के अगां पैक किवें हुंदा है और सेल किस तरह हुंदा है। जी जनाब, ये सिस्टम सारा धान दी फसल दी यानी कि सुकाई किस तरह हुंदी है। यानी कि ये वो फसल है जिन्हों जट अपने कोल एक दिन भी नहीं रख सकता, यानी कि इसनूं जितनी जल्दी हो सके इसनूं फरोख्त करने की कोशिश करता है। यानी कि किहड़ी हुंदी है ना गंदम की फसल, उसनूं किसान स्टाक कर सकता, लेकिन ये इसनूं नहीं करता। अगर इसनूं करे तो इस दे विच सेक पै जाता, अग पै जाती है, गंदम का कहरा दानदार के रंग है वो काला हो जाता है। वो उस वजह तो अगले करे खरीददार होंगे वो इसनूं नहीं खरीदते, वो नखरे ना खरीदन। तो अगे भी दसिया बई जो जट की फसल तैयार हो जाती है उधर माफिया हरकत आ जाता है, यानी कि उधर नाल कंप्रोमाइज़ होंगे, कमेटियां होंदियां ने। ये जनाब मेरे केरा एक रेट सुबह कड्ढे तो वो सारे रेट वो कड्ढदा, यानी कि मुंजी का रेट जी 2000 हो गए। उस 2000 उत्तों किसे 50 लिया, किसे घट ली, वो बस इत्थे लैन दे वध ना लैन ते, क्योंकि कदी आंदा साडा मौसम खराब है, साडे पेड़ फुल होए पे ने। अगर उन्होंने सस्ती दे दो उन्होंने पेड़ भी ठीक होंगे ने, मौसम भी उन्होंने वास्ते ठीक हो जाता, पैसे भी उन्होंने वास्ते लभ जाते हैं। अगर उन्होंने महंगे दो तो नहीं। वैद वो बंदा है, वैद ये गाहक है, वैद ये दुकान है, किसान है। तो जे अपनी चीज़ है फरोख्त करन भी जावे तो वो आंदा है तो की मेरी उस चीज़ का की रेट है, तो अगर लैन भी जावे वो आंदा की रेट मैंने दो दे। यानी कि वैद वो दुकान है, वैद वो गाहक है, वैद वो मालक है जरा इसका, यानी कि वो किसान ही है जेरे अपनी फसल का या अपनी जिनस का रेट नहीं ला सकता कभी भी। तुसीं वेख सकते हो धान दा फसल है वो भी किसान अपना रेट नहीं लैंदा, अगर गंदम की फसल है वो भी किसान अपना रेट नहीं लैंदा। अगर सब्जियां की गल करो वो भी जिमीदारे विच आ जाते हैं, वो भी किसान अपना रेट नहीं लैंदा। अगर दूसरी गन्ने की गल करो वेख लो उस टाइम माफिया किड्डा हरकत आ जाते, उस टाइम मिल्लां लिआंदे कंप्रोमाइज़ शुरू हो जाते भी इस बारी 240 रुपए तो मन तो वध गन्ना नहीं लैना। उस टाइम वो यानी कि मजबूरन देना पौंदा है, वध नहीं देंदा, यानी कि वध रखो उन्होंने करना की है, किसान उस करे दा की किन्ना को गन्ना डक लैदा, यानी कि मजबूरन देना पौना। भावें उसनूं वध देवे या सस्ता महंगा देवे, महंगे वाली दी गल ही सस्ती देना होंदा भी यार साडा लाओ सही, साडा ट्राला खाली करो, किराया पौंदा पे। कपाह की गल कर लो उस टाइम माफी हरकत आ जाते, यानी कि कोई यानी कि जिस टाइम किसान की कोई भी फसल तैयार हो जाती है ना उस टाइम माफिया उस दे यानी कि सरगर्म हो जाता है। तुसीं वेख सकते हो कि DCO साहब ते AC साहब भी जो गंदम पक के तैयार होंगी उस वे भी गर्म हो जाते हैं। यानी कि जे अगर रेट लिस्टां की गल करो तो उदे आउंदे ही नहीं बई चीनी का बाजार है की रेट है, तो गौरमेंट का की रेट है, दालां उदे नहीं जाना। अगर जानते तुसीं नोट करो दे किसी माड़े की दुकान पर जानते, किसी मल्लेदार की दुकान पर जानते, यानी कि फिर भी बाजार में ना जानते। अगर किसी सब्जी दुकान बाहर फड़ी वाले रेहड़ी वाले फद देंगे, फलों की गल करो तो वह भी रेहड़ी वाले फद देंगे, उत्थे जनाब में बड़े वाह वेले उस बड़े फोटो सेशन करवाए सन जी अस रेट कंट्रोल करें, कोई रेट कंट्रोल नहीं होंदा, सब ड्रामेबाजियां होंदियां ने, सब बेवाम नूं इन्हां चूना लाया है। तो इस तरह ये कि गंदम धान की फसल खरीदन इन्हें भी आवाम नूं चूना किसानों नूं लाया जी आइटम के इन्ने पैसे कंप्यूटर कंडा कराओ ना उनके भी वाइब्रेशन के 1 मन कट लेंदे ने, एक ट्राली मंगरो भावें ट्राला हो ट्राली हो जिन्नी भी उस उत्ते जिनस होवे उस तो 1 मन कटदे, मजदूरियां बाकी फिर सारियां पा लेंदे ने। वो भावें तुसीं इत्थे तुला लो तो या वो तुला लो तुसीं जाके वड्डे कंडे तुला लो उसका कोई फर्क नहीं पौंदा, लेकिन वो फिर अपनी एक किसान जट सोचता भी मेरी टेंशन मुक्की
के वो इक्को बार कंडा कराओ तो दिओ सिर छुट्टे उत्थे भी मजदूरी भरनी तो अद्धे भी दिओ वो इस तरह होंगे बस ना दे कंप्रोमाइज़ नहीं मुकदे खुदारा मैं भी एक किसान हाँ बतौर मेरी और किसाना की आवाज़ तुम सारे बनो इस वीडियो ज़्यादा शेयर करो अल्लाह काम तक पहुँचाओ बई होर कुछ नहीं ना तुसी कब माफिया नूं रिलीफ देंदे हो कदी काश तुसी किसान नूं रिलीफ दिओ ना तुसी और मैं ते ये साडा मुल्क है पाकिस्तान इतना होर खुशहाल होवेगा अगर किसानों नूं रिलीफ दो अगर तुसी खाद की गल करो वेखो कोई अल्लाह के बंदे 7400 का खाद हो गई है अल्लाह के हुक्म ना के पैन का टाइम उन्हें 8085 का 10 ते अपने खाद हो जाना है लभनी नहीं ब्लैक च मिले दी उस टाइम 10 तक जट करे दा कि किसान करे दा कि यानी कि 1800 तो इन्हें गंदम लैके उस इन्हें छान छून के बी बना के हूँ वही 4000 तो इसका बी इन्हें फरोख्त करने हो सके इस तो वध भी होवेदा यानी कि ये यानी कि साडे मुल्क का एक निज़ाम है एक सिस्टम है कोई इस नहीं कंट्रोल कोई कुछ नहीं हुंदा खुदारा इस जट नूं तुसीं रिलीफ दिओ जट नूं रिलीफ दिओ तो किसान साडा खुशहाल होवेगा तो मुल्क खुशहाल होवेगा तो इस नाल ही मैं तुहाडा अपना होस्ट चौधरी बाबर सिरकंज नूं तुसीं इजाज़त दिओ वस्सलाम।